सो गाइज लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया है हाउ इज बैंक रेट यूज्ड बाय सेंट्रल बैंक इन इन्फ्लुएंसिंग क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स। हाउ डू चेंजेस इन बैंक रेट अफेक्ट मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। अब ये और वाली चीज मैंने जानबूझ के डाली है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि देखो सेंट्रल बैंक इन्फ्लुएंसिंग क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स एंड हाउ इट विल अफेक्ट मनी सप्लाई एक ही बात होती है, ये समझाने के लिए डाला है। थोड़ी बारी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्या कि सर ये चीज तो आपने कभी पढ़ा ही नहीं, ये तो आपने पढ़ा है कि बैंक रेट कैसे मनी सप्लाई को इफेक्ट करता है, इसमें सर हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट आपने ये नहीं पढ़ाया कभी भी कि सेंट्रल बैंक ये क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक से, क्रेडिट क्रिएशन तो हमने उसमें पढ़ा था मनी मल्टीप्लायर वाली चीज में, तो सर ये यहाँ पे कहाँ से आ गया। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, एक ही बात है दोनों ही केसेस में। क्रेडिट क्रिएशन में भी तो मनी सप्लाई इंक्रीज हो रही थी यार, वो 4000 1000 का जो 5000 बना रहा था, मतलब उस बात को छोड़ो, वहां पर भी क्या होता है कि वहां पर भी तो क्रेडिट क्रिएशन ही हो रहा है, मतलब मनी सप्लाई इंक्रीज ही हो रही है। तो इसी वजह से ये बोल रहा है कि इसका मतलब एक होता है, बस ये समझाने का मेरा मतलब ये है कि क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स लिखा हो या अफेक्ट मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी लिखा हो, बात एक है। अब ये पूछ रहा है कि ये बैंक रेट कैसे इफेक्ट करेगा मनी सप्लाई को। तो पहले समझ लेते हैं बैंक रेट क्या होता है भाई। तो बैंक रेट की डेफिनेशन देख लेते हैं। बैंक रेट इज द रेट, इट इज द रेट at which commercial banks receive loans from the central बैंक। अब अगर कमर्शियल बैंक्स के पास फंड्स की कमी हो गई, पैसों की कमी हो गई, तो कमर्शियल बैंक कहाँ जाएगा पैसे मांगने? तो वो जाएगा सेंट्रल बैंक के पास। कमर्शियल बैंक कहाँ जाएगा? कमर्शियल बैंक गया सेंट्रल बैंक के पास पैसा मांगने, तो सेंट्रल बैंक दे देगा, सेंट्रल बैंक इसे लोन दे देगा। बट इन रिटर्न वो कहेगा कि तुम मुझे लोन के साथ साथ एक इंटरेस्ट भी देना, ठीक है। एंड इस इंटरेस्ट का नाम क्या होगा? इस इंटरेस्ट का नाम है बैंक रेट, ठीक है। लिखने की जगह नहीं है, तो बस ये समझ लो कि मतलब जैसे हम लोन लेने जाते हैं तो लोन के साथ हमें इंटरेस्ट पे ऑफ करना होता है, तो जिस तरीके से हमारा इंटरेस्ट होता है ना लोन पर, उसी तरीके से जब कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन लेती है एंड उस लोन पर जब वो इंटरेस्ट पे ऑफ करती है, उस इंटरेस्ट को बोला जाता है बैंक रेट। इट इज द रेट एट विच कमर्शियल बैंक्स रिसीव लोन फ्रॉम दी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो ठीक है, बैंक रेट सर समझ आ गया। तो अब बैंक रेट कैसे इफेक्ट करेगा, ज्यादा डिटेल में क्या, इतना देखो क्या हो सकता है, बैंक रेट या तो ज्यादा हो सकता है या बैंक रेट कम हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं दोनों चीजें। बैंक रेट इंक्रीज कर दिया सेंट्रल बैंक ने या बैंक रेट डिक्रीज कर दिया सेंट्रल बैंक ने? बैंक रेट इंक्रीज या बैंक रेट डिक्रीज कर दिया? अब बैंक रेट इंक्रीज हुआ जब, देखना ध्यान से समझना, बैंक रेट इंक्रीज हो गया तो अब क्या होगा, ये जो लोन कमर्शियल बैंक ले रहा था, दो चीजें हो सकती है यहाँ पे। ये जो लोन कमर्शियल बैंक ले रहा था वो लोन तो लेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी दो केसेस मान लो, इसमें भी दो केसेस समझो। दो चीजें हो सकती हैं अगर बैंक रेट इंक्रीज हुआ। एक चीज तो होगी, अगर बैंक रेट इंक्रीज होने की वजह से आइदर कमर्शियल बैंक क्या करेगा, कमर्शियल बैंक वुड नॉट टेक लोन, ठीक है, कमर्शियल बैंक लोन नहीं लेगा। एंड लोन नहीं लेगा तो वो आगे इकोनॉमी में भी लोन नहीं दे पाएगा। जब वो यहां से लोन नहीं लेगा तो आगे इकोनॉमी में भी नहीं दे पाएगा। तो क्या हो जाएगा, जब लोन नहीं प्रोवाइड कर पाएगा कमर्शियल बैंक तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एक चीज मुझे समझ आई कि जब बैंक रेट इंक्रीज हुआ तो एक सिनेरियो में क्या समझ आया कि कमर्शियल बैंक भैया बैंक रेट इंक्रीज होने की वजह से उसने लोन ही नहीं लिया सेंट्रल बैंक से,
एंड जब वो लोन नहीं ले पाएगा तो वो आगे जो नॉर्मल सिटीजन है उनको कैसे लोन देगा, तो मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा। वहीं उल्टा एक और केस मानो कि चलो लोन का इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया, तो कमर्शियल बैंक भी क्या करेंगे, कमर्शियल बैंक ने लोन ले लिया, कमर्शियल बैंक विल इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स। अब जो कमर्शियल बैंक्स हमें लोन प्रोवाइड करता है ना, अब इसको ज्यादा रेट पे मिलने लगा तो ये हमें भी ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे देने लगेगा। जब इनको ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे मिला तो हमें भी ये ज्यादा इंटरेस्ट पे देने लगेगा, और जब हमें ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलेगा तो वी प्रेफर कि लोन क्या ही लेना, मतलब हम थोड़ा सा लोन लेना अवॉइड करेंगे। यूं नहीं है कि बिल्कुल ही कम कर देंगे, हम लोन लेना अवॉइड करेंगे, और जब हम अवॉइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। एंड ये वाला केस पॉसिबल ही नहीं है। कमर्शियल बैंक को क्या लेना देना भाई कि लोन इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रहा है नहीं हो रहा, उनको तो ये अगर बैंक रेट इंक्रीज हुआ कोई बात नहीं, मैं अपना इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दूंगा लोन्स पर। कमर्शियल बैंक ये नहीं सोचता कि लोन लेना है नहीं लेना, वो हम सोचेंगे। ठीक है, कमर्शियल बैंक तो ज्यादा रेट पे मिल रहा है तो वो ज्यादा रेट पर दे देगा, ज्यादा रेट पर खरीद लेगा और हमें भी ज्यादा रेट पर दे देगा। ये तो वही बात होगी ना होलसेलर वाली, समझो होलसेलर को अगर पीछे से सामान, जो रिटेलर है, ये कमर्शियल बैंक एक रिटेलर है, होलसेलर ने प्राइस इंक्रीज कर दिया तो रिटेलर भी क्या करेगा, हमें देने के लिए प्राइस इंक्रीज कर देगा। जी, मतलब अल्टीमेटली कंज्यूमर पिस जाता है यहां पर भी एंड मार्केट में भी। अब देखो बैंक रेट इंक्रीज हुआ तो इसने अपना इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दिया, जिसकी वजह से कंज्यूमर्स विल प्रेफर कि वो थोड़ा कम लोन ले, एंड जब कम लोन लेंगे तो मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी मार्केट में। बैंक रेट डिक्रीज हो गया, बैंक रेट डिक्रीज हो गया तो क्या होगा, जो इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स है, इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स जो है बाय द कमर्शियल बैंक्स, वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। एंड जब इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा तो द डिमांड फॉर लोन, अब लोन की डिमांड क्या है, वो इंक्रीज हो जाएगी। पहले तो ज्यादा था तो लोगों ने क्या कर दिया था इस वाले केस में, इस वाले केस में लोन की जो डिमांड थी वो डिक्रीज कर दी, जिसकी वजह से मनी सप्लाई डिक्रीज हो गई। बट अब लोन की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हो गया है लोन्स पर, और जब ये इंक्रीज हो जाएगी तो मनी सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगा। तो बैंक रेट जब इंक्रीज तो मनी सप्लाई, बैंक रेट जब डिक्रीज तो मनी सप्लाई इंक्रीज, एंड जब बैंक रेट इंक्रीज हुआ तो मनी सप्लाई डिक्रीज हो गई। दोनों ही केसेस हमें समझ आ गए। एंड इन दोनों के बीच में, बैंक रेट और मनी सप्लाई के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, तो देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन बोथ ऑफ देम। ठीक है, दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है, थैंक यू।